बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है चिकन हरियाली बोटी और साथ में नान पराठा। जिसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन की बोटी ले ली है। ये देखें, इस तरह की बोनलेस मैंने करवा लिया, ये ले लेनी है। और इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, ये मसाला है हमारा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा है कुटा हुआ, और ये सफ़ेद और काली मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है और 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है, और 1 चुटकी मीठा सोडा है, 1/2 टीस्पून ये चाइनीज़ नमक है, और 1/2 टीस्पून ही हमारा सादा जो नमक होता है वो इसमें डाल देना। और ये ग्रीन मसाला है हमारा, ये इसमें 5 हरी मिर्च है, 1 मैंने रेड डाली है थोड़ा सा कलर अच्छा करने के लिए, और 4 क्लोव्स है लहसुन के, थोड़ा सा अदरक है, 1 चम्मच पुदीना है, और 1/2 कप है धनिया का। ये इसे कूट लें या बारीक पीस लें या ग्राइंड कर लें, ये भी इसके अंदर डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1 स्पून मायोनीज का, और इसमें 2 स्पून डालेंगे दही के, ये डाल देंगे। और 2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें क्रीम के, इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा चिकन मैरिनेट हुआ पड़ा है। अब इसमें मैं 1 नींबू हाफ है, ये 1 स्पून बस नींबू का रस डाल रही हूँ। और ये जो मैंने आपको ग्रीन मसाला दिखाया था, ये इसके अंदर डाल के इसको सारा मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से आपने 5 से 10 मिनट इसको मिक्स करते रहना है। ये चिकन मैरिनेट हो चुके हैं। अब इसमें 2 स्पून ऑयल के डाल रही हूँ मैं। इसका मैंने इसलिए आपको ज़्यादा टाइम बताया मैरिनेशन का, जो यही वजह होती है जो हमारे घर में खानों में वो जायका नहीं आता जो होटलों में आता है। वो मिक्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं इसकी। अब इसे कम से कम 3 घंटे या 2 घंटे तो ज़रूर रखना है। अब नान पराठे के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, और इसमें 1/2 टीस्पून मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून इसमें नमक का, और इसमें 3 स्पून हम ऑयल के डालेंगे। आप घी के भी डाल सकते हैं। इसको डाल के फिर इसको पहले ऐसे ड्राई मिक्स करना है। बस बस अब मैं इसे पहले मिक्स करूँगी ऐसे ही खुश्क, इसका मोन की तरह बनाना है मैंने। ये ऑयल थोड़ा था इसलिए मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, 2 स्पून और है। इसको फिर हम मिक्स करेंगे। अभी भी इसमें मुझे ऑयल कम लग रहा है, इसमें मैं 1 स्पून और डाल रही हूँ, और इसे ऐसे मिक्स करना है। ये देखिए, अब ये इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। जब ऐसे मुट्ठी में लेंगे ना, ये देखिए ऐसे मुट्ठी ऐसे बनेगा। अब ये हमारी मोन तैयार हो गई है। अब इसमें मैं और चीज़ें डालूंगी। अब ये देखें, इसके साइड में मैंने आटा कर दिया है, और इस पर हम डालेंगे अब 3 स्पून दही के। ये डाल के अब इसको मैंने आटे के साथ ये पानी के साथ गूंद लेना है। आटे को मैंने गूंद लिया, तकरीबन 1/2 कप पानी लगा है इसको गूंदने में। ये देखिए इस तरह का होगा ये आटा। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसे रख देंगे, थोड़ा सा ऐसे ऑयलिंग करके ना, इसकी खुश्क ना हो जाए। अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब एक पैन में ऑयल लिया और इसमें मैं ये सारा चिकन डाल दूंगी। सारा इसका मसाला भी इसमें डाल दूंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और जूसी बनेंगे। तेज़ आंच में मैंने इसे रख दिया और इसके ऊपर अब ढक्कन दे देंगे। अब हमारे आटे को आधा घंटा हो चुका है मैदे को। अब इसका हम पराठे के लिए बनाएंगे। ये मैं आटा निकाल रही हूँ।
इसको अपने पतला ऐसे पेड़ा बना के पतली रोटी की तरह बेल लेना इसको। ये से ऐसे बेलना है और पतला बना लेना, इसे बिल्कुल पतला कर लेंगे इसको। ये से पतला मैंने बना लिया। अब इसके ऊपर हम मक्खन लगा रही हूँ मैं। ये इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देना। इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से इसके ऊपर बटर लगा देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदे को। डस्ट करने के बाद फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए, इसे मैंने इकट्ठा कर लिया पराठे की तरह से शेप बना के। अब इसे मैंने कट कर लेना है। ये देखिए 2 कप मैदे से कितने सारे हमारे ये पराठे बन जाएंगे। अब इसे ये जो है ना, इसकी तय को ऐसे कर देना, बस ऐसे इनको रखते जाना। ये देखिए इसकी तय को ऐसे। ये पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इन्हें 5 मिनट का रेस्ट देंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी दही का सारा ड्राई हो चुका है। अब इसे देखेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। चिकन गल चुका है। अब इसका कलर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, दरमियानी आँच कर देनी है इसकी। अब ये बोटियाँ जो गोल्डन गोल्डन हो चुकी हैं, अब मैंने उतार रही हूँ। आपने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। नमक थोड़ा सा तीखा था, मैंने इसे थोड़ा सा डाला है। आप भी चख के इसमें नमक डाल सकते हैं। अब मैंने उतार रही हूँ, चूल्हा हल्का करके इसे उतार लें। अब एक पेड़ा ले लेना, उसको ऐसे करना है आराम आराम से, ज़्यादा जोर नहीं देना इसके ऊपर। अब इसको हम बेल लेंगे आराम आराम से, हल्के हाथ से। ये मैंने बेल लिया। अब इसके ऊपर ब्रश से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। बस इतने लगा के अब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया में डाल रही हूँ। इसको ऐसे दबा देंगे और फिर इसे हम तवे पे थोड़ा सा ऐसे करके अब इसे तवे पे डाल देंगे। ये तवे पे मैंने डाल दिया ऐसे। तेज़ आंच नहीं है, हल्की आंच है बस। इसको थोड़ा सा पकाना है हमने, थोड़ा सा ये फूलेगा। ये इतने साइज़ के ही आपने बनाने हैं, ज़्यादा बड़े ना हो आपके भी ये नान पराठे। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। इस साइड से थोड़ा सा पका के फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। क्योंकि ये पराठे हैं, फिर घी के और ऑयल के साथ तो मज़ा आएगा इनका। बस इसे अब गोल्डन गोल्डन कर लेना। अब इसकी साइड चेंज कर लें। देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन हो गया। बस इसे थोड़ी देर पका है ये हल्की आंच पे। बस अब इसे उतार लेंगे, अब और बनाएंगे।
आप जितना चाहें ऑयल या घी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये पराठे हैं घी से तो इसका मज़ा आएगा। ये देखिए हमारे पराठे और ये हरियाली बोटी बन के तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आपने इसे मेरी रेसिपी को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।